Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain the remaining part of Chapter 5 English Literature Hornbills NCERT Class 11th. In my previous video, I have already explained half of the chapter. So in this video, I am going to explain the remaining half of the same chapter. The name of the chapter is The Ailing Planet, The Green Movement's Role, written by Naini Palkhiwala. So students, our remaining part starts from here. James Spaeth, the president of the World Resources Institute, said the other day, we were saying that we were losing the forests at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second. जेम्स स्पैथ नाम के जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट, विश्व संसाधन इंस्टीट्यूट, विश्व संसाधन संस्था के जो है अध्यक्ष जेम्स स्पैथ, उन्होंने अगले दिन कहा कि हम ये कह रहे हैं कि हम लोग प्रति सेकंड यानी हर सेकंड के हिसाब से 1 एकड़ जंगल को खो रहे हैं। बल्कि उन्होंने कहा कि कहीं ज़्यादा बेहतर रहेगा यदि मैं ये कहूँ कि एक सेकंड में यानी प्रत्येक सेकंड हम लोग यानी हम दुनियावासी प्रत्येक सेकंड 1.5 एकड़ ज़मीन जंगल जो है खो रहे हैं। आर्टिकल 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wildlife of the country। तो कह रहे हैं कि भारत की संविधान की आर्टिकल 48A कहती है कि राज्यों को क्या करना होगा, देश का जो पर्यावरण है उसको सुधारने का प्रयास करना होगा, एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। और जंगल की जो देश के जो जंगल हैं और वन्य जीव जंतु हैं, देश के जंगल और जंगली जीव जंतु, उनको बचाने, उनका संरक्षण करने का प्रयास राज्यों को करना होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 48A कहता है कि ऐसा राज्यों को करना होगा। But what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India। लेकिन जो बात कभी ना ख़त्म होने वाला कष्ट या पीड़ा उत्पन्न करती है, वो ये सच है कि भारत में कानूनों का ना तो ढंग से सम्मान किया जाता है, यानी कि ना तो कानूनों को ढंग से माना जाता है और ना ही उन्हें ढंग से लागू किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, the Constitution says that casteism, untouchability and bonded labor shall be abolished, but they flourish shamelessly even after 44 years of the operation of the Constitution। उदाहरण के लिए भारत का संविधान कहता है कि अनटचेबिलिटी माने छुआछूत और कास्टिज्म जातिवाद, जात पात के ऊंच नीच का भेदभाव और बॉन्डेड लेबर यानी बंधुआ मजदूरी, इनको ख़त्म किया जाना चाहिए, इन्हें अवश्य ही ख़त्म करना चाहिए। लेकिन ये आज भी बेशर्मी पूर्वक ये सारी कुप्रथाएं जो हैं वो आज भी जारी हैं, संविधान के लागू होने के 44 वर्ष बाद भी। अ रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट्स एस्टिमेट्स कमेटी हैज़ हाईलाइटेड द नियर कैटास्ट्रोफिक डिप्लीशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेस्ट्स ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स। कह रहे हैं कि हमारे संसद की अनुमानित समिति, संसद की जो कई मामलों पे अनुमान लगाने वाली समिति की एक ताज़ा रिपोर्ट में इस बात को हाईलाइट किया गया है, उजागर किया गया है कि हम लोग पिछले 4 दशक में, भारत जो है पिछले 4 दशक में अपने जंगलों को विध्वंसकारी तरीके से भारत के जंगलों में कमी आ रही है। इंडिया, अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा, is losing its forests at the rate of 3.7 million acres a year। कह रहे हैं
कि विश्वस्त डाटा के अनुसार भारत जो है वो प्रति वर्ष 3.7 मिलियन एकड़ जंगल जो है खो रहा है, ख़त्म कर रहा है, नष्ट कर रहा है। लार्ज एरियाज़ ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस, कह रहे हैं। और बड़े बड़े क्षेत्र जो ऑफिशियली जो है नामजद जंगल हैं, डेजिग्नेटेड फॉरेस्ट, जो कि सरकारी रूप से कागज़ों में लिखा पढ़ी में नामजद जंगल हैं, वो अब लगभग वृक्ष विहीन हैं। उनमें अब केवल मैदान बचे हैं, वृक्ष तो जंगल पेड़ तो नाम मात्र के बचे हैं। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज़ एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 टाइम्स द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स। तो कह रहे हैं कि जंगलों को का जो क्षय हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ख़त्म हो रहे हैं, इसकी जो एक्चुअल वास्तविक जो अनुमान है, जंगलों का वास्तविक नष्ट होने का अनुमान है, वो सरकारी आंकड़ों से लगभग 8 गुना ज़्यादा है। आगे करें, अ 3-year स्टडी यूजिंग सैटेलाइट्स एंड एरियल फोटोग्राफी conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated। कह रहे हैं कि अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट्स होते हैं, उपग्रह और एरियल फोटोग्राफी, और आकाश से जो ऊपर से सैटेलाइट से जो फोटोग्राफी ली गई, इसकी मदद से किए गए एक 3 वर्षीय अध्ययन जो कि यूनाइटेड नेशंस ने किया था, ये 3 वर्षीय स्टडी जो है वो हमें चेतावनी देती है कि हमारा जो पर्यावरण है वो इतनी बुरी तरह से डिटेरियोरेट हो गया है, यानी इतनी बुरी तरह से ख़राब हो चुका है कि लगभग 88 कंट्रीज़ में जिनमें ये इन्वेस्टिगेशन किया गया है, उनमें ये बहुत नाजुक स्थिति में पर्यावरण आ चुका है। देयर कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन is one of the strongest factors distorting the future of human society। इस बात में कोई शक नहीं हो सकता कि जो मानव समाज के जो भविष्य को जो चीज़ ख़त्म कर रही है, ख़राब कर रही है, उन सबसे मजबूत तथ्यों में से एक तथ्य जो है वो क्या है? तेज़ी से बढ़ती हुई दुनिया की जनसंख्या। It took mankind more than 1 million years to reach the first billion। कह रहे हैं मानव जाति को 1 मिलियन वर्ष लगे, लगभग 10 लाख वर्ष लगे 1 बिलियन की यानी 100 करोड़ की आबादी तक पहुँचते, यानी प्रथम 100 करोड़ की आबादी तक हम लोग पहुँचे थे 10 लाख वर्षों में। That was the world population around the year 1800। और ये जनसंख्या जो है, ये जनसंख्या का आंकड़ा 100 करोड़ का, ये सन 1800 में इसका अनुमान लगाया गया था। ये सन 1800 की पूरी दुनिया की जनगणना की रिपोर्ट थी कि हम 100 करोड़ हो गए हैं सन 1800 में। बाय द ईयर 1900 अ सेकेंड बिलियन वॉज एडेड एंड द 20th सेंचुरी हैज़ एडेड अनदर 3.7 बिलियन। और अगले 100 वर्षों में 19वीं शताब्दी में आकर 1 बिलियन यानी 100 करोड़ की पॉपुलेशन की वृद्धि और हो गई, और 20वीं शताब्दी जो है 3.7 बिलियन यानी कि 370 करोड़ 3.7 बिलियन माने 370 करोड़ की आबादी और ले आया 20वीं शताब्दी। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन। वर्तमान दुनिया की जो जनसंख्या है वो उसका अनुमान 5.7 बिलियन यानी 570 करोड़ है। ये स्टूडेंट्स आप याद रखें कि ये आज की पॉपुलेशन नहीं है, आज का तो शायद 7 बिलियन के आसपास, 700 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। ये चैप्टर कई वर्षों पहले लिखा गया था, तो तब के समय के आंकड़े के हिसाब से बताया गया है। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 1 मिलियन। हर 4 दिन में दुनिया की जनसंख्या में 1 मिलियन यानी 10 लाख की जनसंख्या की वृद्धि हो जाती है। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम्स राइज, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इम्प्रूव्स। कह रहे हैं कि यदि
आय में वृद्धि हुई है तो उपजाऊपन जो है घटा है, शिक्षा का विस्तार हुआ है, स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। दस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। इस प्रकार विकास जो है वो सबसे अच्छा सर्वोत्तम जन्म निरोधक होता है। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ़ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर्स कंटिन्यूज़। कह रहे हैं लेकिन विकास जो है वो अपने आप में जो है तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक कि ये वर्तमान में जो तेज़ी से बढ़ रहे जो आंकड़े हैं जनसंख्या के, ये अगर ऐसे ही जारी रहे तो विकास संभव नहीं हो पाएगा। द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन विच कंडेम्स दैम टू रिमेन पुअर। अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग जो हैं वो अधिक से अधिक बच्चे पैदा कर रहे हैं, जो कि उन्हें हमेशा के लिए गरीब बने रहने के लिए ही अभिशप्त करता है, अभिशाप देता है। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, मियरली मोर पीपल विदाउट वर्क। ज़्यादा बच्चों का अर्थ ज़्यादा कर्मचारी नहीं होता, बल्कि क्या होता है, मियरली मोर पीपल विदाउट वर्क, बल्कि उसका अर्थ होता है कि ज़्यादा कर्मचारी बिना काम के, बेकार बैठे हुए ज़्यादा कर्मचारी, ये अर्थ होता है। It is not suggested that human beings be treated like cattle and compulsorily sterilized। कह रहे हैं ऐसा नहीं, ये सुझाव नहीं दिया जाता है कि मानव के साथ कैटल यानी जानवरों या मवेशियों जैसा व्यवहार किया जाए या उन्हें अनिवार्य रूप से जो है निसंतान या बांझ बना दिया जाए जनसंख्या को रोकने के लिए, ऐसा भी नहीं किया जा सकता। बट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलेंट्री फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोर्शियन। तो ये कह रहे हैं लेकिन स्वेच्छा से की गई फैमिली प्लानिंग के अलावा, स्वेच्छा से किए गए परिवार नियोजन के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, लेकिन इसमें ज़बरदस्ती का तत्व जो है शामिल किए बिना फैमिली प्लानिंग होना चाहिए। द चॉइस इज़ रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी। अब चयन जो है वो वास्तविकता में किन चीज़ों के बीच में है कि या तो हम जनसंख्या का नियंत्रण कर लें और या फिर गरीबी इसी तरह जारी रहे। आगे है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे, मोर देन द एंटायर पॉपुलेशंस ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। आज भारत की जनसंख्या जो है 920 मिलियन, यानी कि 920 मिलियन, सॉरी बिलियन नहीं, आज भारत की जनसंख्या 920 मिलियन है। 920 मिलियन का मतलब है कि 92 करोड़ 92 करोड़ जनसंख्या। तो ये उस वक्त की जनसंख्या का आंकड़ा है और ये जनसंख्या अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका की पूरी जनसंख्या को मिला दिया जाए इससे भी ज़्यादा है। नो वन familiar with the conditions in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority। कह रहे हैं कोई भी व्यक्ति जो भारत की समस्याओं से अवगत है या भारत की स्थितियों से अवगत है, ऐसा कोई भी व्यक्ति इस बात पर शंका नहीं करेगा कि लोगों की आशाएं जो हैं उनकी झोंपड़ियों में ही दम तोड़ देंगी यदि जनसंख्या नियंत्रण को सबसे ज़्यादा सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दी गई तो। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी अ ट्रांसेंडिंग कंसर्न द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपुल बट ऑफ द प्लैनेट। मानव इतिहास में हम सबसे पहली बार तुच्छताओं या हीन भावनाओं से दूर होकर हित की बात देखते हैं, सोचते हैं कि जो है लोगों का सर्वाइवल, लोगों का जीवित रहना जितना आवश्यक है उससे ज़्यादा हमारा ये जो ग्रह है, हमारी पृथ्वी, इसका सर्वाइव करना, इसका ज़िंदा रहना, जीवित रहना भी परम आवश्यक है। वी हैव बिगन
टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। हमने अपने अस्तित्व के जो आधार है उसके समग्र या संपूर्ण दृष्टिकोण को देखना शुरू कर दिया है। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरीली सिग्नल आवर डिमाइस, इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। पर्यावरणीय समस्या जो है ये अनिवार्य रूप से जो है हमारे अंत का संकेत नहीं है, बल्कि ये हमारे भविष्य का पासपोर्ट है। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विज़न हैज़ अशर्ड इन द ईरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये उभरता हुआ नया संसार का विचार या उभरता हुआ नया जो है दृष्टि या विचार संसार की, ये एक जिम्मेदारियों के नए युग में प्रवेश कर गई है। इट इज़ अ होलिस्टिक व्यू, एन इकोलॉजिकल व्यू, सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रादर देन अ डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। ये जो है वो एक संपूर्ण या समग्र दृष्टिकोण है, एक पारिस्थितिकी तंत्र वाला दृष्टिकोण है कि दुनिया को संपूर्ण बिल्कुल एकीकृत या एक के रूप में देखना, ना कि उसको टुकड़ों टुकड़ों में खंड खंड विभाजित होकर उसे देखना। इंडस्ट्री हैज़ अ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू ईरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी के इस नए युग में उद्योगों का बहुत बड़ी जो है निर्णायक भूमिका है। What a transformation would be effected if more businessmen shared the view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woodland, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer। तो कह रहे हैं कि कौन सा परिवर्तन ज़्यादा प्रभावशाली होगा कि यदि ज़्यादातर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो ड्यूपॉन्ट के चेयरमैन अध्यक्ष मिस्टर एडगर एस वुरलैंड के दृष्टिकोण को माने। वो अध्यक्ष मिस्टर एडगर एस वुरलैंड जिन्होंने 5 वर्ष पहले अपने आप को ड्यूपॉन्ट कंपनी का मुख्य पर्यावरणीय अधिकारी घोषित किया था। ही सेड, our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performances। तो उन्होंने मिस्टर एडगर एस वुरलैंड ने कहा था कि जो है बढ़ते हुए प्रभाव वाले निर्माताओं के रूप में जो हमारा जो लगातार अस्तित्व के प्रयास हैं, उसको आवश्यकता है कि हम पर्यावरण के कार्यों में बेहतरीन प्रदर्शन करें। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, नन हैज़ पास्ड सो डिसाइसिवली इनटू द करेंट कॉइन ऑफ इंग्लिश यूसेज एज हर फेलिशियस वर्ड्स। नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ टेनेंसी। तो कह रहे हैं कि मार्गरेट थैचर ने अपने प्रधानमंत्री पद के कार्यकाल के दौरान जितने अच्छे और बधाई के पात्र जो शब्द कहे, ऐसे शब्दों को आज तक किसी ने भी नहीं कहा। और वो मार्गरेट थैचर के शब्द क्या थे कि नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। कोई भी पीढ़ी, किसी भी पीढ़ी का इस पृथ्वी पर पूरा मालिकाना हक या जो है कब्जा, स्थायी कब्जा नहीं है। किसी पीढ़ी का इस ग्रह पृथ्वी पर स्थायी कब्जा नहीं है। बस हम सब लोग एक प्रकार से इस पृथ्वी के जो हैं किराएदार हैं, विद अ फुल रिपेयरिंग लीज़, और वो भी फुल रिपेयरिंग लीज़ के साथ कि हम किराएदार भी हैं। और फुल रिपेयरिंग लीज़ का मतलब क्या है कि किराएदार ऐसा जो जहाँ पे रहता है, तो जहाँ टूट फूट जो हो, कोई टूट फूट हो, नुकसान हो, तो उसको वो पूरा करे, उसकी भरपाई करे। ऐसे भरपाई करने वाले, टूट फूट या क्षय की भरपाई करने वाले किराएदार की तरह हम लोग हैं इस पृथ्वी पर। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। लेस्टर ब्राउन नाम के एक और विद्वान के शब्दों में उन्होंने क्या कहा कि हमें ये पृथ्वी हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, बल्कि ये पृथ्वी हमारी आने वाली पीढ़ियों
के लिए है और हम लोग हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पृथ्वी के ऋणी हैं। मतलब ये पृथ्वी हमें अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, बल्कि हम लोग इस पृथ्वी के ऋणी हैं कि हमें ये पृथ्वी सही सलामत हमारी आने वाली जनरेशन्स को देनी है। तो यहाँ पर आकर स्टूडेंट्स ये चैप्टर ख़त्म होता है। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट so far. Thanks.